पता चल जाए कि घर में कौन कितना मानता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, घर जाने से पहले, बीमार होने से पहले, नाटक करने से पहले, ये नाटक ही है, जैसे गुरुजी बताओ ऐसे करा। नाटक करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रहे, ये सब करने से पहले अपने पत्नी को एक बार जरूर बता देना। कहा गुरुजी वो क्या बात है? कहा एक बात ये बता देना कि आज हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमारा सिर फट रहा है, अगर मुझे किसी कारण बस कुछ हो जाए, बीमार हूँ, कुछ भी हो जाए, तो हमें जलाने नहीं लगना। हमारी दाह संस्कार होने लगे कि हम मर गए, डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर बोले नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है, सीधा में ले जाओ, लकड़ी में जलाने लगो। ऐसा नहीं करना। पहले हमारे गुरुजी को बुलाओ, जंगल में हमारे गुरुजी रहते हैं, उनको बुलाओ, वो कुछ बताएंगे, उसके बाद जो भी हमारे साथ करना होगा करना। ये बात खाली पत्नी को बता दिया और लोग को पता ही नहीं है। गाँव देश के लोग भी आ जाते हैं ना, कोई कांड हो जाता है और पत्नी के अलावा माता पिता का पहला काम करते हैं, उनको पता नहीं है। अब पत्नी को खाली ये बात बताया और घर गए, जैसे गए लेट गए, उस दिन 12 क्या, उस दिन 1-2 बज गए, सुबह के टाइम में पहुंचते हैं। अब उस दिन तो कोई जाग नहीं रहा है। जब हम 12 तक जाते हैं, लोग जागने की क्षमता होती है, लोगों की जागने की क्षमता होती है, 12 बजे तक लोग जागेंगे, इंतजार करेंगे, और उस दिन सुबह हो गई। अब पत्नी भी कहीं लगता है बाद नहीं आएंगे, लाओ तनिक सो ली, बच्चे सोचे लाओ सो ले, माता पिता भी सोचे कि अब सुबह ही आएंगे, अभी बीच में नहीं आने वाले, लाओ सो। और जैसे सब लोग सोने की प्रक्रिया करने लगे तैसे अगर किसी को एक लड़की भी भगवान ने दिया है तो उसको ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि नहीं संतान, उसको संतान भगवान ने दिया, चाहे लड़का दिया हो चाहे लड़की दिया। लेकिन उसके दुख का कारण था कि ना उसे लड़का था ना उसको लड़की थी, वो निसंतान थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती थी, सत्यवादी थी, साध्वी थी, पतिव्रता थी, इतना नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन करती क्या थी? प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ, यहाँ लोग 2-4 पाठ करके छोड़ देते हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगलवार व्रत कथा का पाठ करती थी, हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, सुंदरकांड का पाठ करती थी। इतना काम करने के बाद, पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर तब भोजन करती थी। इतना सब करने तक भूखे रहती थी, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, लेकिन इतना करना है। इतना करने के बाद उसको भोजन करना है। मतलब जिस इष्ट को मानती थी भगवान को, बालाजी महाराज को, हनुमान जी को, उनको भोग लगाना है, पूजा करना है, उनको खिलाने के बाद ही खाना है। और कभी शायद भूल हो गई थी उससे, जिसका कारण था कि उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता के कारण, जैसे हम लोग फैक्ट्री के काम की अधिकता के कारण, घर में स्त्रियां घरेलू काम के कारण एक दिन ऐसे त्रुटि हो गई। काम की अधिकता से एक मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग न लगा सके, यही त्रुटि हो गई। जैसे हम डेली कुछ करते हैं ना, तो